हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहित एंड यू आर वाचिंग व्हाट अबाउट इंग्लिश। अभी हमने जो क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम क्लास में उसका एक यहाँ पर एक उसका रिवीजन करने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन पहला क्वेश्चन है कि ये होता क्या है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में रिलेशन का काम करते हैं या जो रिलेशन बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में रिलेशन बताते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब पहले थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे हम कभी भी दो स्टेटमेंट को जब ज्वाइन करके बोलते हैं, जैसे कि ये वही घड़ी है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, ये वही ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, ये वही चेयर है जो टूट गई है, या मैंने कहा ये वही शर्ट है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। मैंने कहा ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यानी कि अब इसमें जो जिसे या जिसने जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सारे वर्ड क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हमारे जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो दो तरीके से फंक्शन करते हैं, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एक एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मतलब जब हम इन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम इन्हें यूज़ करते हैं हु, कि तुम कौन हो। ठीक है, ये कौन सा घर है, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें किससे मिलना है। तो WH वर्ड को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, फर्स्ट एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड सेकंड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम इसे थोड़ा साइड रखते हैं, इसे हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, हमने कर लिया है। आज हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो अभी बताया कि जो दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं या जो रिलेशन बताते हैं, द वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू sentences. Okay, for example, if I say this is the boy who studies with me, तो मैंने क्या किया, this is the boy who, मैंने यहाँ पर who यूज किया है, बट यहाँ पर who का मतलब कौन नहीं है। यहाँ पर who का मतलब है जो या जिसे या जिसने, कि ये वही लड़का है जिसने जो यहाँ पढ़ता है। दिस इज द बॉय हु स्टडीज हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो who है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका मतलब जो, जिसे या जिसने होता है, और इसे हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। अभी एज अ सब्जेक्ट क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। अभी सेकंड वर्ड होता है होम, इसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा ये वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है, दिस इज द बॉय हु स्टडीज विद मी, जो मेरे साथ पढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो ये लड़का था ये क्या था, ये सब्जेक्ट था, जो मेरे साथ पढ़ता है ना। और एक सेंटेंस मैंने कहा कि ये वही लड़का है जिसे मैं जानता हूँ। अब ये जो लड़का हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो होम यूज करेंगे। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज द बॉय होम आई नो। ठीक है, जिसे मैं जानता हूँ, होम आई नो। सेकंड है हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड होम, थर्ड है विच हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो भी नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, है ना। जैसे आपने कहा ये वही डॉग है जिसने मुझे काटा था, तो अब यहाँ पर जो जिसने वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, एक एनिमल के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पर विच लगाएंगे। ठीक है, या फिर आप ये वही घड़ी है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। अब यहाँ पर जो ये जो वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इस घड़ी के लिए, और घड़ी एक नॉन लिविंग चीज है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। ठीक है, दैट को हम दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। वेयर को यूज करते हैं हम जगह के लिए, जैसे आपने कहा ये वही जगह है जहां मैं पढ़ता था, तो जहां की जब बात होगी तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वेयर। अब वेयर का मतलब यहाँ पर कहानी है, क्योंकि ये रिलेट इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड है, नेक्स्ट है हुज। हुज शो करता है पोजेशन को, राइट को या अधिकार को। जब आप किसी चीज पर राइट दिखाते हैं, मैंने कहा ये वही लड़का है जिसके पापा डॉक्टर है, तो दिस इज द बॉय हुज फादर इज द डॉक्टर। तो यहाँ पर जो हुज यूज किया है हमने क्या दिखाने के लिए, राइट या रिलेशन दिखाने के लिए यूज किया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वॉट। वॉट को हम तब यूज करते हैं जब हमें वर्ब के साथ रिलेशन दिखाना होता है। जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता जो तुम कहना चाहते हो, आई डोंट नो वॉट यू वॉन्ट टू से। तो यहाँ पर जो वॉट आया है, मुझे नहीं पता जो तुम कहना चाहते हो, जो वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर ये वर्ब के लिए आ रहा है, कहने के लिए आपने जो लगाया, जो तुम कहना चाहते हो। तो आई डोंट नो वॉट यू वॉन्ट टू से,
ठीक है, मुझे नहीं पता जो तुम चाहते हो, या मेरे पास नहीं है जो तुम चाहते हो, आई डोंट हैव व्हाट यू वांट, या मेरे पास वो किताब नहीं है जो तुम चाहते हो। ठीक है, तो हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस। अब ये टॉपिक हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था। एक्चुअली ये टॉपिक उन्हीं के लिए है, स्पेशली अभी जो क्लास में जिन्होंने पढ़ा था। ठीक है, तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं। यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज द बॉय हु स्टडीज विद मी। स्टडीज क्यों लगाया, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है। ओके, स्टडीज और सिंगुलर है इसलिए स्टडीज ऐसे ईएस आ जाएगा। नेक्स्ट है, यह वही आदमी है जो मुझे कल मेट्रो मिला था। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप इनको ना अपना आप ट्राई करेंगे और फिर मैच करना कि आपकी गलतियां कितनी निकली है और कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यह वही आदमी है जो मुझे कल मेट्रो मिला था। दिस इज द बॉय जो, अब जो किसके लिए आ रहा है, आदमी के लिए आ रहा है, पर्सन है तो हु आएगा। हु, अब ये इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज होगी, हु मेट मी इन द मेट्रो, यानी कि इंग्लिश हो जाएगी, दिस इज द मैन हु मेट मी इन द मेट्रो। ये वही आदमी है जो मुझे कल मेट्रो मिला था। नेक्स्ट सेंटेंस है, रावण वही राक्षस था जिसने सीता माता का अपहरण किया था। तो रावण वॉज द डैमन, DEMON, रावण वॉज द डैमन जिसने किसके लिए आ रहा है, राक्षस के लिए। तो राक्षस के लिए हम क्या लगाएंगे, पर्सन है मतलब, तो हु आएगा, हु। अपहरण करना सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हु अपहरण करने की इंग्लिश अबडक्टेड होती है, ABDUCTED, अबडक्ट। किडनैप भी होता है वैसे, बट यहाँ पर अबडक्ट यूज करेंगे, जिसने सीता माता का अपहरण किया था। ठीक है, तो दिस रावण वॉज द डैमन हु अबडक्टेड गॉडेस सीता। ओके, यह वही मूवी है जो कल मैं देख रहा था, यह वही मूवी है जो मैं कल देख रहा था। दिस इज द मूवी जो किसके लिए आ रहा है, मूवी के लिए, तो विच लगाएंगे, दिस इज द मूवी विच आई वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, विच आई वॉज वॉचिंग यस्टरडे। थोड़ा जल्दी करते हैं। अर्जुन वही लड़का है जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अर्जुन इज द बॉय, अब जो किसके लिए आ रहा है, लड़के के लिए, फिर से हु आएगा। अर्जुन इज द बॉय हु मेहनत कर रहा है, वर्ड पे जाइए डायरेक्ट, हु इज वर्किंग हार्ड इंग्लिश सीखने के लिए। तो इंग्लिश सीखने की इंग्लिश लर्न होती है। अब जब एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ आती है, मेहनत करना और एक सीखना, तो उसमें हम टू लगाते हैं सेकंड वर्ब के बाद। तो अर्जुन वही लड़का है, अर्जुन इज द बॉय जो इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत कर रहा है, हु इज वर्किंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश। भगत सिंह वही व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। भगत सिंह वॉज द पर्सन या वॉज द मैन हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। ठीक है, और आगे चलते हैं। यह वही लड़की है, यह वही एक्टर है जिसने स्त्री 2 मूवी में एक्टिंग की थी। दिस इज द एक्टर हु एक्टेड इन, अब दिस इज द एक्टर मतलब करने वाला, और एक्ट मतलब एक्टिंग करना, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज होगी। यह वही एक्टर है जिसने स्त्री 2 मूवी में एक्टिंग की थी। दिस इज द एक्टर हु एक्टेड इन स्त्री 2 मूवी। यह वही सर है जो इस इंस्टीट्यूट में कई साल से पढ़ा रहे हैं। अब देखो ये सारी बातें कोई नया टॉपिक नहीं है, जिसे टेंस आते हैं वो इजीली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करके इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह वही सर है, दिस इज द सर हु, अब पढ़ा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस है, बट टाइम भी आ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो दिस इज द सर हु हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, रतन टाटा वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 9,000 करोड़ रुपए दान किए, शायद उससे ज़्यादा ही किए होंगे, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। ओके, रतन टाटा वॉज द मैन हु, अब जिन्होंने के लिए भी क्या आएगा, हु आएगा। क्यों, क्योंकि हम किसके लिए लगा रहे हैं, पर्सन के लिए लगा रहे हैं, तो पर्सन के लिए या तो हु आता है या हुम आता है। अब ये सब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन किसने किया था, उन्हीं ने किया था दान करने का काम, तो इसलिए हु लगाएंगे। रतन टाटा वॉज द मैन हु, दान करने की इंग्लिश डोनेटेड, कितने क्या डोनेट किया,
लगभग 9,000 करोड़ रुपए। तो रतन टाटा वॉज द मैन हु डोनेटेड मोर देन 9,000 करोड़ रुपीज इन हिज एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ में, इन हिज होल लाइफ। एंटायर, ENTIRE। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखो ये सारी प्रैक्टिस थी हु और होम की। ओके, अब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी विच की। यहाँ से विच शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यह वही किताब है जो मैं चाहता था। अब ये जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें? विच लगाएंगे। दिस इज द बुक जो मैं चाहता था, विच आई वॉन्टेड। ठीक है, यह वही आदमी है जिसे कल मैंने देखा था। अब देखो यहाँ पर जिसे आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? जिसे, पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? तो हु लगाते हैं या होम लगाते हैं। ठीक है, अब हु या होम में से कैसे पता चलेगा? अब ये देखो, ये जो जिसे है ये किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है? अब देखो, देखने का काम किसने किया है? मैंने। किसे देखा था? जिसे। तो देखना, जिसे देखा हो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? मैंने। मैं वर्ड हो गया मतलब। तो दिस इज द मैन, जिसे। अब हुम आएगी यहाँ पर इंग्लिश, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम हु ही यूज करते हैं हर जगह। तो अगर आप हु भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट बेटर टू यूज होम। ओके, तो यह वही आदमी है यहाँ पर मिसिंग है। दिस इज द मैन होम आई, सेकेंड फॉर्म यूज होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, whom I saw yesterday। यह वही मूवी है जो हमने हॉल में देखी थी। दिस इज द मूवी विच। अब विच क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो वर्ड आ रहा है, रिलेटिव वर्ड आ रहा है, ये मूवी के लिए आ रहा है। तो दिस इज द मूवी विच वी वॉच्ड इन हॉल। ठीक है, यहाँ पर वॉच यूज करेंगे। यह वही सर है जो यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं। दिस इज द सर और टीचर who teaches maths here। teach यूज करेंगे, S और ES आ जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। यह वही पेन है जो तुमने मुझे दिया था, सॉरी, वह पेन जो तुमने मुझे दिया था खत्म हो गया है। द पेन, पेन के लिए क्या आएगा? विच आएगा। विच, ये पास इंडेफिनिट टेंस है। द पेन विच यू गेव मी, खत्म हो गया है। खत्म, पेन खत्म होने की इंग्लिश आउट ऑफ इंक होती है, सो इंग्लिश हो जाएगी दिस इज द पेन विच इज, सॉरी, वह पेन, द पेन विच यू गेव मी इज आउट ऑफ इंक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह वही फोन है जो पिछले महीने लॉन्च हुआ है। दिस इज द फोन विच इज लॉन्च्ड लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ है तो हम ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज द फोन विच वॉज लॉन्च्ड लास्ट मंथ। ओके, वह किताब जो तुम्हारे पास है बहुत यूजफुल है। वह किताब जो तुम्हारे पास है बहुत यूजफुल है। वह किताब, द बुक विच यू हैव इज वेरी यूजफुल। द बुक विच यू हैव इज वेरी यूजफुल। भारत वही देश है जो सोने की चिड़िया था। इंडिया इज द कंट्री विच वॉज द गोल्डन बर्ड। इंडिया इज द कंट्री विच वॉज गोल्डन बर्ड। ओके, वह क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो आउट ऑफ सिलेबस है। The question which you are doing is out of syllabus. The question which you are doing is out of syllabus. Okay. Next है, यह वही टॉपिक है जिसमें मुझे डाउट है। This is the topic in which I have doubt. और आप इसकी प्रैक्टिस ना बोल बोल के भी करिए साथ साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में वैसे आप भी प्रैक्टिस करिए। और आप चाहे तो पहले ये सारे सेंटेंस खुद भी ट्राई कर सकते हैं और फिर इन्हें मैच कर सकते हैं। और ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप इन्हें पहले खुद ट्राई करें फिर मैच करें। और ये वीडियो मोस्ट उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने इस टॉपिक को क्लास में एक्चुअली पढ़ रखा है। ठीक है, हम ये सिर्फ एक रिविजन कर रहे हैं। वह टॉपिक, वह स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे, वह स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे, वह स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे वह बंद हो गया है। वह स्कूल, द स्कूल वेयर वी स्टडीड, बंद हो गया है। इज क्लोज्ड नाउ,
is closed now. वह स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे बंद हो गया. The school where we studied is closed now. वह किताब जो तुमने मुझे दी थी खो गई है. The book which you gave me is lost. Okay, इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं. The book which you gave me has been lost. आगे चलते हैं. ऐसे स्टूडेंट जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं कभी सफल नहीं होते. ओके, ऐसे स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स या सच स्टूडेंट्स में लगा सकते हो. सच SUCH, सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम नेवर सक्सीड इन लाइफ. सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम नेवर सक्सीड इन लाइफ. यह वही लड़की है जिसने इस बार टॉप किया है. दिस इज द गर्ल हु हैज टॉप्ड दिस टाइम. हैज V3 आएगी बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जो भी तुम कह रहे हो वह गलत है. ओके, जो भी तुम कह रहे हो, वॉट एवर यू आर सेइंग इज रॉन्ग. वॉट एवर यू आर सेइंग इज रॉन्ग. जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो आउट ऑफ सिलेबस है. द क्वेश्चन विच यू आर डूइंग इज आउट ऑफ सिलेबस. यह वही स्कूल है जहां मैं बचपन में पढ़ता था. शायद रिपीट हो गया. दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड. तो सेकेंड फॉर्म यूज होगी. कहने का मतलब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ. आज हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन का रिवीजन किया है और आने वाली क्लास में हम हर टॉपिक का ऐसे रिवीजन करने वाले हैं. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं. WH वर्ड इंग्लिश में देख लेते हैं. The topic name is relative pronoun. We use WH word in two ways. First as a interrogative pronoun, second as a relative pronoun. If we use them as interrogative pronoun, so we use them for asking questions. But when we use relative pronoun or WH word to join the sentence, then we call them relative pronoun. Okay, who and whom for living, but who as a subject, whom as a object. Which is used for non-living and animals for as a subject and object for both. That we use for non-living and living, okay, for both. Where we use for place. Whose we use for possession, right, ownership, to show the ownership and right. What for verb. Okay, I know what you want. I don't know what you want to say. I don't know what you are doing there. Okay, for this kind of examples or for this kind of sentences we use relative pronoun. Okay, so that's all for today. I hope you have understood it very well. We'll meet in the next video. Take care. Bye bye.